अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, सहायक उर्दू अनुवादक 2025 की तैयारी करने से पहले इसके सिलेबस को समझ लीजिए। देखिए, पिछले वीडियो में मैंने आपको पीटी का एग्जाम जो होंगे सहायक उर्दू अनुवादक के लिए उसका सिलेबस मैंने बता दिया है। और उसी वीडियो में मैंने कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में मैं मेंस एग्जाम जो होंगे पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का सिलेबस मैं बताऊंगा। इसलिए मैं आपके सामने में हाजिर हूं। आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर के आखिर तक जरूर देख लें, आपको पता चल जाएगा कि मेंस एग्जाम का भी सिलेबस क्या क्या होता है। क्योंकि तैयारी करने से पहले आपको मालूम होनी चाहिए कि कौन कौन से जो है टॉपिक से आपके सवाल आते हैं। कहने का मतलब है कि आप जब जाने हुए रहेंगे तो आपको तैयारी करने में भी मजा आएगा। तो आइए समझते हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं दोस्तों कि सहायक उर्दू अनुवादक के लिए सबसे पहले पीटी का एग्जाम आपको पास करना होगा। अगर आप पीटी के एग्जाम पास कर लेते हैं तो मेंस के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। और मेंस में आपके दो पेपर होते हैं, एक होता है आपका पेपर 1 और एक होता है आपका पेपर 2। तो पेपर 1 अगर आप पास कर लेंगे, उसके मतलब पास करना जरूरी नहीं है, मतलब पेपर 1 और पेपर 2 आपके एक ही साथ होंगे, मतलब टाइम अलग होगा, शिफ्ट अलग हो जाएगा। आप पहले पेपर 1 का एग्जाम दे देंगे, उससे कुछ बाद में आपको जो है कि पेपर 2 का जो है ये एग्जाम होगा। ऐसा जरूर नहीं है कि आप पेपर 1 पास करेंगे, उसका रिजल्ट आएगा फिर उसका पेपर 2 का होगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, आपके साथ में ही होता है, लेकिन मतलब कि टाइमिंग चेंज हो जाता है। ठीक है, अच्छा, ब्रेक के बाद में ऐसा कह सकते हैं आप। तो आइए समझते हैं, लेकिन उससे पहले सबसे पहले आइए नीचे में समझते हैं हम लोग। यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है दोस्तों, यहाँ ग्रेजुएशन और आलिम नहीं होना चाहिए, यहाँ पर आपके जो है कि इंटर और मौलवी होना चाहिए। तो इंटर या मौलवी ये आपके जो है कि 100 नंबर का उर्दू के साथ आप किए हुए हों। उसके बाद में ये जो है टोटल आपके जो मेंस का एग्जाम होता है वो 200 नंबर का होता है। पेपर 1 जो है 100 नंबर का रहता है और पेपर 2 जो है ये आपके 100 नंबर का होता है, यानी कि टोटल आपके 200 नंबर का हुआ। और ये ऑब्जेक्टिव नहीं रहते हैं, सब्जेक्टिव रहते हैं, आपको इसमें लिखने का रहता है। ठीक है, उसके बाद में आइए अब इसके जो है कि सिलेबस को समझ लेते हैं। तो देखिए, पेपर 1 का सिलेबस है कि वाहिद और जमा, यहां से आपके जो है कि 10 नंबर का सवाल पूछा जाएगा। तज़किर और तानीस, यहां से भी आपके 10 नंबर के सवाल आएंगे। अजदाद, इससे भी आपके 10 नंबर रहेंगे। ज़रबुल मसल, ये आपके 10 नंबर का रहेगा। मुहावरा से भी आपके 10 नंबर। सर्फ नह, यहां से आपके 20 नंबर। मजमून या खुतूत, यहां से 15 नंबर। और मजमून ये मुख्तसर नवेसी, यहां से आपके 15 नंबर। टोटल आप अगर आप काउंट करेंगे तो 100 नंबर का हो गया। ठीक है, ये आपके पेपर 1 का टॉपिक मतलब कि ये है सिलेबस है। उसके बाद में मेंस एग्जाम का जो पेपर 2 होगा उसका सिलेबस क्या है कि उर्दू से हिंदी ये आपके 40 नंबर का रहेंगे, अनुवाद करने के रहते हैं, ट्रांसलेट करने के लिए रहेंगे। ठीक है, और हिंदी से उर्दू ये आपके जो है कि 40 नंबर के भी रहेंगे। और ये बहुत ही ज्यादा जो है कि आपके मायने बड़े नंबर है, एक तरह से कह सकते हैं। और अंग्रेजी से उर्दू ये 10 नंबर के सवाल रहेंगे और अंग्रेजी से हिंदी ये आपके 10 नंबर के सवाल रहेंगे। टोटल नंबर आप इसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके 100 नंबर हो जाते हैं। ठीक है, और मैंने पहले ही बताया कि ग्रेजुएशन और आलिम नहीं होना चाहिए, मतलब इंटर और मौलवी होना चाहिए। ठीक है, इसके ग्रेजुएशन और आलिम जो है ना ये आपके उर्दू अनुवादक के लिए, सहायक के लिए नहीं है। ठीक है, तो ये हुआ। अच्छा, मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूं। देखिए, ग्रामर जो है ना, जो इसके जो फॉर्म भरने वाले हैं सहायक का, ज्यादातर आलिम लोग भरते हैं, मदरसे के जो पढ़े लिखे लोग हैं अधिकांश अगर देखा जाए तो उन लोगों को क्या है कि ग्रामर में कोई परेशानी नहीं होती, जैसे कि वाहिद जमा हो, तज़किर व तानीस हो, अज़दाद हो, ज़रबुल मसल हो, मुहावरा हो, सर्फ नह हो, ये सब में कोई उतना इशू नहीं है। ठीक है, मेन प्रॉब्लम कहाँ होता जानते हैं? जो पेपर 2 का जो उर्दू से हिंदी होता है या हिंदी से उर्दू, अंग्रेजी से उर्दू, अंग्रेजी से हिंदी, ये अनुवाद करने के लिए जो होता है ना, इसमें प्रॉब्लम होता है। देखिए, ऐसा है कि हम लोग जो है ना हर एक चीज को जानते हैं, लेकिन जब हमारे प्रैक्टिस से बाहर हो जाते हैं ना तो हमारी ये समझ में नहीं आता, फिर हम उसको एग्जाम हॉल में नहीं बना पाते हैं। जैसे कि अगर आप जैसे कोई भी अखबार ले लें, कोई भी किताब ले लें, उर्दू का हो या हिंदी का हो, आप उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो देखिएगा आप नहीं कर पाएंगे, परेशानी होगी आपको। और उसके बाद में अगर उसको उर्दू से जो है कि हिंदी आप अनुवाद करेंगे तो भी आप नहीं कर सकते हैं, प्रॉब्लम होगी। मतलब कुछ कुछ कर लेंगे, कुछ कुछ परेशानी होती है। क्यों? क्योंकि हमारा प्रैक्टिस नहीं है। तो इसका प्रैक्टिस अभी से ही करना पड़ेगा। देखिए, पीटी का एग्जाम इंशाल्लाह जो है कि सबका क्लियर होगा, मुझे ऐसा मतलब आशा है कि हर किसी का पास होगा। लेकिन मेंस में आकर के अटक जाते हैं और उसी में क्रॉस लग जाते हैं, क्योंकि अनुवाद नहीं होता उससे। तो इसके लिए जो है मैं स्पेशली एक यूट्यूब चैनल जिसमें आप देख रहे हैं, इसके अलावा एक और यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है ज्ञान कीड़ा स्टेशन 9.0।
उस चैनल का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। उस चैनल को जाकर आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और उसमें अभी से ही यानी कि 1-2 दिन से ही उसमें भी क्लासेस चालू होंगी। सिर्फ और सिर्फ मेंस की तैयारी उसमें मैं कराऊंगा और पीटी एग्जाम की जो तैयारी है वो आपको इसी चैनल से आपको देखने को मिलेगा। और पीटी का एग्जाम जो है आपको उस चैनल में आपको कराया जाएगा और अभी से ही कराया जाएगा। सब दिन क्लास नहीं रहेगी, एक के बाद एक दिन। जैसे आज क्लास हो गई तो कल रुक करके फिर परसों, फिर मतलब कि एक दिन छोड़ करके फिर एक दिन, इस हिसाब से जो कि हम लोग मेंस की तैयारी करेंगे उस चैनल में जो ज्ञान किला स्टेशन 9.0 है, जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा। इसमें आपको फायदा क्या होंगे कि अभी से ही अगर आप क्लास करेंगे, अरे कम से कम आधा घंटा तो समय दे सकते हैं ना दिन में, अगर आप कंटिन्यू क्लास करेंगे तो उसमें क्या होगा कि आपकी जो पकड़ है, आपकी जो मजबूती है, मतलब आप एक्सपर्ट बन जाएंगे, कहने का मतलब है ना। फिर आपको परेशानी नहीं होगी और कम समय में आप सोचेंगे नहीं 15 दिन से पहले हम तैयारी करेंगे तो फिर परेशानी हो सकती है। इसीलिए स्पेशली मैं वो चीज कर रहा हूं। आप लोग जरूर ध्यान देंगे और कमेंट करेंगे कि ये राय कैसी है, ठीक है। बाकी आप लोग अगर और भी जानकारी चाहते हैं तो जो नंबर दिया गया नीचे में 8226928812, इस नंबर पर आप लोग व्हाट्सएप में मैसेज कर लेंगे, ठीक है। मिलते हैं एक और नई जानकारी के साथ एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।